हेलो एवरीवन, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए प्रगति, उत्साह और तरक्की लेके आए। जो बच्चे जेई 2026 का एग्जाम देने वाले हैं वो नववर्ष में और अच्छी मेहनत करें और कामयाबी तक अच्छे स्कोर के साथ एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे। एनटीए, हम सभी को पता है कुछ ना कुछ एनटीए चर्चाओं में रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें एनटीए कई बार कर देता है जिस कारण से बड़ी संख्या में बच्चे परेशान होते हैं। और कई बार देखा जाता है कि एनटीए अपने समझ के हिसाब से जो भी प्रोसेस को लेके आते हैं उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी हर साल नए अमेंडमेंट के साथ चैलेंज और फेस करनी पड़ती है। भाई अभी क्या हुआ है और क्यों आज का ये वीडियो उन 14,10,000 बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है जिन्होंने इस साल जेईई मेन के लिए फॉर्म भरा है और जो इस साल जेईई मेन का एग्जाम देना चाहते हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हमारे सामने अभी तक आ चुके हैं जिनके फॉर्म भरने के बावजूद एनटीए ने फॉर्म में फोटो आइडेंटिफिकेशन के तौर पर जितने भी ऑप्शन दिए उन सबको खुद ही चैलेंज कर दिया है। और अब बच्चों के सामने एक नया बड़ा चैलेंज और परेशानी आ चुकी है। चैलेंज क्या है? चैलेंज है भाई कि जेईई मेन 2026 का फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, फॉर्म प्रोसेस पूरा होने के बाद अब एनटीए बच्चों के फॉर्म में मिस्टेक निकाल रहा है। आप में से भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे आने वाले टाइम में होने वाले हैं जिनके लाइव फोटोग्राफ को लेकर के एनटीए ने नया चैलेंज आप सभी को दे दिया है। ध्यान से सुनिए, अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है, अगर आपने डीजी लॉकर, पैन कार्ड या पासपोर्ट से फॉर्म को भरा है तो एनटीए अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि बच्चों के लाइव फोटो उनके यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड के रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहे हैं। पहली बार आप सबको बताया कि जेईई मेन ने अपने फॉर्म के प्रोसेस में लाइव फोटोग्राफ मांगा। हमने जब फॉर्म को भरा तो मोबाइल से, डेस्कटॉप से, वेबकैम से या टैब से फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड कर दिया और उसके बावजूद भी हमें यह प्रॉब्लम आई कि अब जाकर के लाइव फोटो मिसमैच हो रहा है और एनटीए अब बच्चों को ईमेल भेज रहा है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो के बाद अपने ईमेल को अगर चेक करेंगे तो एनटीए ने आप सभी को ईमेल भेजा है कि आपका लाइव फोटो आपके यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है और अब आपको एक नए प्रोसेस से गुजरना होगा। चलिए पूरा समझाता हूं आखिर मामला क्या है, मुद्दा क्या है और एनटीए किस तरीके से अब जाकर के जाग रहा है और बच्चों को एग्जाम जो कि 21 से 30 जनवरी के बीच में नजदीक आ चुका है ईमेल भेज करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एनटीए ने बच्चों को ईमेल भेजा है। एनटीए ने बोला कि भाई अब हम आपको ईमेल भेजना चालू कर चुके हैं। ये ईमेल आ रहा है एनटीए के ऑफिशियल ईमेल आईडी no-reply-examinationservices@nic.in से। ये 29 दिसंबर को शाम 6:15 पे किसी बच्चे के पास मेल आया और अभी आपको बताता हूं आज 1 जनवरी नया साल की शुरुआत एनटीए और ईमेल के बेसिस पर बच्चों से कर चुका है। 1 जनवरी सुबह भी कई बच्चों के पास ईमेल आए हैं। मैं सारे बच्चों को सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस चीज की गंभीरता को समझिए कि एनटीए अब लाइव फोटो से आपके यूआईडीआई रिकॉर्ड के फोटो को मैच करके मिस्टेक निकाल रहा है और प्रॉब्लम बहुत बड़ी संख्या में क्रिएट हो रही है। एनटीए ने ईमेल भेजा सबमिशन ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर फोटोग्राफ वेरिफिकेशन जेईई मेन 2026 सेशन 1 और उन्होंने बच्चों को ईमेल करके ये मेल भेजा है कि भाई अब बच्चों के मेल में प्रॉब्लम फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में आ चुकी है। एनटीए ने बोला इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट योर लाइव फोटोग्राफ captured during registration of JEE Main 2026 online application form did not match the photograph available in UIDI record which were submitted in the ID proof as a examination process। एनटीए ने बच्चों को ईमेल भेजा है। आप में से बड़ी संख्या में बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं और हो सकता है इस वीडियो को देख करके बच्चे अपने ईमेल को चेक करें, उनको पता लगे यार ये ईमेल उनके पास भी आया है। एनटीए ने बोला कि आपके फॉर्म में जो आपने लाइव फोटोग्राफ लगाया है वो आपके यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है और वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमारे पास में प्रॉपर मैचिंग नहीं है, तो आपको एक प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस क्या है? आगे एनटीए ने बोला considering the above verification of photograph candidature are required to submit the certificate provided in the space attested and sign your school principal headmaster। एक नया पंगा दे दिया भाई, नया पंगा है। एनटीए पंगा करती रहती है। एनटीए ने बोला है
कि अब बच्चों को ये जो सर्टिफिकेट का लिंक, हर बच्चे का सर्टिफिकेट का लिंक अलग अलग उनको एनटीए ने दिया है। इस तरह का लिंक आपके ईमेल पे भी हो सकता है हो। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है जिसमें एक फॉर्मेट आपका खुलेगा। उस फॉर्मेट को स्कूल के प्रिंसिपल से आपको वेरीफाई कराना है, हेडमास्टर से वेरीफाई कराना है, उसको दोबारा से वेबसाइट पे स्कैन करना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपका जेईई मेन के फॉर्म में लाइव फोटो आपके यूआईडीए रिकॉर्ड से मैच नहीं है, चाहे आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा हो। पहले तो एनटीए ने क्या किया, पहले एनटीए ने बोला आधार कार्ड के अलावा अगर आपने पैन कार्ड, पासपोर्ट से फॉर्म भरा है, उन बच्चों को ईमेल भेजा। उसके बाद 2 दिन बाद, यानी लगभग मैं समझ रहा हूं 31 जनवरी और 31 दिसंबर 30 जनवरी को जिन बच्चों ने डिजी लॉकर से फॉर्म को भरा उनको भी एनटीए ने ईमेल कर दिया। यानी आपने अगर आधार कार्ड के अलावा डिजी लॉकर, पैन कार्ड, पासपोर्ट, अरे भाई एनटीए जब आपने बच्चों को फॉर्म फिलिंग के लिए खुद ही ऑप्शन दिया है कि अगर आधार कार्ड पे आपका ओटीपी नहीं आ रहा, फोटो पुराना है, नाम गलत है, तो आप ऑप्शन दे रहे हो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कि आप डिजी लॉकर से फॉर्म भरो, पैन कार्ड से भर दो, पासपोर्ट से भर दो। बच्चे ने भर दिया, अब जाकर के आप कह रहे हो कि डिजी लॉकर से भरा हो, पैन कार्ड से भरा हो, पासपोर्ट से भरा हो, तो ये आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। अब आपको स्कूल के प्रिंसिपल से एक सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को अटेस्टेड करवाना होगा और साथ साथ ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको दोबारा से एनटीए की वेबसाइट पर अपने लॉगिन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आगे एनटीए ने बोला यू आर फर्दर एडवाइज टू ब्रिंग ए कॉपी ऑफ द सेड सर्टिफिकेट। इन्होंने बोला है यू आर फर्दर एडवाइज टू कॉपी ऑफ द सेड सर्टिफिकेट यू आर डिजाइन एग्जामिनेशन सेंटर, और आपको वहां पर ये ऑब्जर्वेशन के लिए जो ऑब्जर्वर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में होंगे वो ये फोटो आईडी प्रूफ एज ए फोटो आईडी प्रूफ यूज करेंगे सर्टिफिकेट का। आगे एनटीए ने बोला द रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 7 जनवरी। भाई 7 जनवरी का टाइम दिया है, इतने सारे बच्चों को एनटीए का ईमेल आ चुका है। यानी ध्यान से समझिए, भले ही आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है, ठीक है, क्योंकि आज देश के अंदर 14,10,000 बच्चा जब जेईई मेन के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा हिस्ट्री में इस साल रजिस्टर्ड हुआ है, जिन बच्चों ने आधार कार्ड से फॉर्म भरा है वो बच्चे भी हमारे सामने आ चुके हैं जिनका लाइव फोटो अब जाकर के जेईई एनटीए के एआई टूल से मैच नहीं हो रहा है। एनटीए ने उनको भी ईमेल भेजा है कि लाइव फोटो आपका मिसमैच है, आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए तभी आप जेईई मेन के एग्जाम को दे पाएंगे। तो बच्चों, भले आपने आधार कार्ड से फॉर्म भरा हो, पैन कार्ड से भरा हो, पासपोर्ट से भरा हो, इवन तो आपने डिजी लॉकर पहली बार दिया गया, डिजी लॉकर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म को भरा है, अपने ईमेल को जरूर चेक कर लीजिए। हर एक बच्चा अपने ईमेल को चेक कर ले कि भाई हमारे पास एनटीए की तरफ से मैच में मिसमैचिंग में नाम हमारा लाइव फोटो के साथ, अगर हमारा लाइव फोटो और यूआईडीए रिकॉर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो हमें ये प्रोसेस करना होगा, जिसकी लास्ट डेट बच्चों 7 जनवरी तक एनटीए ने आपको दी है। अब भाई करना कैसे समझा देता हूं। एनटीए ने बोला कि वेबसाइट पे जाइए, ये लॉगिन का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इस पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने पर बच्चों यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों को एनटीए ने भेजा है जिनका लाइव फोटो एनटीए के यूआईडीए रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ है और एनटीए ने बोला है कि ये आपको कंप्लीट करना होगा। ये जो आपका लाइव फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है इसको आपको डाउनलोड करना होगा। ये इस तरह का फॉर्मेट आया है बच्चों, जिसमें आप सभी का फोटो जो जेईई मेन में आपने लाइव फोटो लगाया है वो लाइव फोटो आपका जेईई मेन के फॉर्म में आया हुआ है। इस लाइव फोटो को उन्होंने बोला है कि ये लाइव फोटो आप सभी का लेटेस्ट फोटो जो आपको यहां पर लगाना है, और ये लेटेस्ट फोटो वो होगा जो आपका जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने स्कैन करके लगाया है। इस फोटो को आपको यहां पर लगाना है और फिर उसको यहां पर इस सर्टिफिकेट में आपका नाम आ जाएगा बच्चों, जिसमें आपका यहां पर नेम आएगा, कैंडिडेट नेम आएगा, फिर यहां पर आएगा सन ऑफ डॉटर और आपके पेरेंट्स का नेम यहां पर आएगा। ये सर्टिफिकेट में आपको एज ए फॉर्मेट बता रहा हूं, यहाँ पेरेंट्स का नेम आ जाएगा, चाहे फादर नेम लिख दीजिए या मदर नेम लिख दीजिए। यहाँ पर आप जहाँ के रेजिडेंट हैं वो रेजिडेंट एड्रेस आपको, आप चाहे तो आधार कार्ड का रेजिडेंट एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। यहाँ जेईई मेन का बच्चों आपको एप्लीकेशन नंबर 260310 से आपका एप्लीकेशन नंबर है वो भरना होगा। ध्यान से समझिए, यहां आपको आपकी क्लास भरनी है और क्लास में 12th क्लास के ही स्कूल के प्रिंसिपल से आपको सर्टिफिकेट ये अटेस्टेड करवाना है। 10th के प्रिंसिपल से मत करवाइएगा, क्योंकि यहां पर इज और वाज लिखा हुआ है। इज मतलब हम 12th में पढ़ रहे हैं और यहां पर हमारे स्कूल का नेम आएगा, यहां पर स्कूल का नेम आएगा बच्चों। स्कूल का नेम के साथ ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये आपको स्कूल के प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना होगा, जिसमें सिग्नेचर होगा,
प्रिंसिपल का नाम होगा, डेजिग्नेशन होगा, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल की स्टैंप होगी, नाम और डेट होगा। और ध्यान से समझिए, ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ पर आपको स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी कराने हैं और आपको स्कूल के प्रिंसिपल की सील भी लगवानी है। जो क्रॉस होगी यानी फोटो पे आधी होगी और आधी इस फॉर्म पे आएगी, क्रॉस सील सिग्नेचर करके अटेस्टेड कराना है। ये फॉर्मेट आप जब प्रिंट निकाल के कंप्लीट कर लेंगे तो वेबसाइट पर अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें चूज फाइल पे जाकर के आपको उसको अपलोड करना है। और बच्चों, ये अपलोड करने के लिए आप सभी को 7 जनवरी तक का ही टाइम दिया गया है। तो मेरे भाई, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, 14,10,000 बच्चा जेईई मेन के फॉर्म को भर चुका है। अगर आपके पास एनटीए ने आपके लाइव फोटो को आपके यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं होने पर मेल भेजा है, आप जरूर चेक कर लें। और एज ए गार्जियन, क्योंकि भाई मैं अमित आहूजा, आपके करियर का बड़ा भाई, आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं, हर एक स्टेप पर मैं जरूर बोलूंगा, हर एक बच्चा देश का 14,10,000 बच्चा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि 14,10,000 बच्चा, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये हर बच्चे को करना है। मैं फिर बोलूंगा, ये हर बच्चे को करना है। 14,10,000 बच्चा जेईई मेन के फॉर्म को भर चुका है। एक बार सारे बच्चे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल में जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और आप सभी का पासवर्ड डालकर भाई लॉगिन जरूर चेक कर लेना। हो सकता है आपका मेल जो है, आपका मेल, कई बच्चे सामने आए हैं, हो सकता है आपके पास ईमेल पे मेल नहीं आया हो लेकिन आपके लॉगिन में खुल रहा हो, भले ही आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है। सारे बच्चे एक बार अपना लॉगिन खोल के जरूर चेक कर लें, कहीं उनके पास इस तरह का ऑप्शन तो नहीं आया कि भाई उनके पास में प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप सबको करना होगा, भले ही आपके पास एनटीए का ईमेल ना आया हो। ऐसे ही बच्चे आए हैं जिनको लगा कि एनटीए ने ईमेल तो भेजा नहीं, लेकिन जब लॉगिन खोल के देखा तो उनका लाइव फोटो उनका यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए एनटीए ने उनको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया है। तो भाई, भले आपने डीजी लॉकर से फॉर्म भरा हो, यानी डीजी लॉकर, पैन कार्ड और पासपोर्ट से भरने वाले बच्चों को तो 100% एनटीए ने ईमेल कर ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा है। लेकिन अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म भरा है तो भी मेरी बात समझिए, हमारे पास कई केसेस आ चुके हैं जिन बच्चों ने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा, फॉर्म भरते समय लाइव फोटो मैच हो गया, पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब जाके एनटीए ने बोला कि आपका जो फेस का स्पेसिफिकेशन है, दोनों ईयर्स है, आईज है, फेस का जो आपका रिकॉग्निशन है वो हमारे एआई टूल से मैच नहीं हो रहा है और यूआईडीआई रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि आपको ये काम अटेस्टेड स्कूल के प्रिंसिपल से कराना होगा। तो भाई, जेईई मेन अगर देना चाह रहे हो, एक बार अपने लॉगिन को जरूर चेक कर लें कि जेईई मेन में कहीं आपके पास भी ईमेल पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ये प्रिंट फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है कि इसको दोबारा अपलोड करने के लिए कहा गया। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जाते जाते एक बार वापस से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना खूब ध्यान रखिए। कॉलेज के एडमिशन तक हम आपके बीच लगातार जुड़े हुए हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।